कार्स सच में कमाल की मशीन्स हैं। इनसे हमारे ट्रैवल करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। कार्स से पहले लाइफ थोड़ी धीमी चलती थी। लोग ज्यादातर पैदल चलते थे या जानवरों वाली गाड़ियां यूज करते थे। फिर इंजन का इन्वेंशन हुआ। सड़कों पर एक नई पावरफुल आवाज गूंजने लगी। इससे लोगों को आने जाने का एक नया तरीका मिला। अचानक दुनिया बहुत छोटी लगने लगी। यह किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। सबके लिए एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव। जब कार्स पहली बार इंडिया आईं, तो ये एक नई चीज थी, एक नॉवेल्टी थी। सिर्फ बहुत अमीर लोग ही इन्हें अफोर्ड कर सकते थे। राजे, महाराजे, राजकुमार और ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन्हें चलाते थे। ये ऑटोमोबाइल्स ऊंचे स्टेटस का सिंबल थीं और ये बड़ी दौलत का साफ सिंबल थीं। आम हिंदुस्तानी लोग तो बस दूर से देख सकते थे। उनमें से कई लोग सपना देखते थे कि एक दिन उनके पास भी ऐसी गाड़ी होगी। ज्यादातर लोगों के लिए कार एक दूर का खूबसूरत सपना बनी रही। ये कुछ ऐसा था जो वो पिक्चर्स में या सड़कों पर देखते थे। लेकिन सपने, जैसा कि हम जानते हैं, रियलिटी को बदलने की ताकत रखते हैं। धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदलने लगी। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लिए कार्स चाहने लगे। अब सिर्फ बहुत अमीर लोग ही इनकी चाहत नहीं रखते थे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत और मजबूत होने लगी। इंडिया हमेशा बाहर से सब कुछ क्यों इंपोर्ट करे? देश में शुरुआती असेंबली प्लांट्स लगाए गए। ये प्लांट्स कार के पार्ट्स को जोड़ने लगे। लेकिन सबका सपना सिर्फ असेंबलिंग से कहीं बड़ा था। सपना था एक पूरी तरह से इंडियन कार बनाने का। गैप 2S, मेड इन इंडिया, डिजाइन फॉर इंडिया, भारतीयों द्वारा। इस बढ़ती एस्पिरेशन ने आने वाले कल के लिए मंच तैयार किया। इसने हमारे अपने इंडियन कार मेकर्स के लिए रास्ता बनाया। सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अपने देश में अपने लिए चीजें बनाना, ये नई सोच थी, नया नेशनल स्पिरिट था। इसने यहां ऑटोमोटिव इनोवेशन की पहली चिंगारी जलाई। ब्रिलियंट इंडियन दिमाग इस चैलेंज पर काम करने लगे। उन्होंने इंडियन सड़कों और हालातों के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। और एक एवरेज इंडियन फैमिली को सच में क्या चाहिए? देश के लिए एक नया एक्साइटिंग सफर बस शुरू ही हो रहा था। जल्द ही पहली इंडियन कार कंपनीज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान मोटर्स इस फील्ड में पायोनियर्स में से एक थी। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स एक और इंपॉर्टेंट शुरुआती प्लेयर थी। साथ मिलकर उन्होंने कुछ सचमुच आइकॉनिक कार मॉडल्स बनाए। आप में से कई लोगों को मजबूत एम्बेसडर याद होगी और प्यारी प्रीमियर पैडमिनी को कौन भूल सकता है। ये कार्स इंडियन सड़कों पर आम बात हो गई। ये अनगिनत इंडियन फैमिलीज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई। कितनी सारी कीमती यादें इन गाड़ियों से जुड़ी हैं। ये एस्पिरेशन और अचीवमेंट की एक सच्ची इंडियन कहानी थी। फिर इंडियन ऑटो सीन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नई कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड बनी। ये कंपनी बाद में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बनी। उन्होंने रेवोल्यूशनरी मारुति 800 कार इंट्रोड्यूस की। इसे इंडिया की आम जनता की कार बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये छोटी थी, अफोर्डेबल थी और बहुत रिलायबल थी। अचानक कई मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कार खरीदना पॉसिबल हो गया। इस एक मॉडल ने इंडिया की सड़कों को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल दिया। देश में कार रखने वालों की संख्या पहले कभी नहीं देखी गई तेजी से बढ़ी। लाखों भारतीयों का एक लंबे समय से देखा गया सपना आखिरकार सच हुआ। दूसरे बड़े इंडियन प्लेयर्स ने भी ऑटोमोटिव फील्ड में कदम रखा। टाटा मोटर्स, जो कमर्शियल व्हीकल्स में पहले से ही एक जायंट थी, उसने भी कदम रखा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो अपनी दमदार यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए जानी जाती थी, वो भी शामिल हुई। इन दोनों कंपनीज ने मजबूत, टिकाऊ गाड़ियां बनाने पर फोकस किया। टाटा मोटर्स ने शुरुआत में बेहतरीन ट्रक्स और बसेस बनाए। फिर उन्होंने वर्ल्ड क्लास पैसेंजर कार्स बनाने में कदम रखा। महिंद्रा अपनी टफ जीप्स और यूवीज के लिए पहले से ही मशहूर थी। ये गाड़ियां इंडिया के अलग अलग तरह के टेरेन्स के लिए एकदम परफेक्ट थी। वे सच में हमारे देश के यूनिक हालातों को समझते थे। उनकी कारों ने देश की कई तरह से सेवा की है। इनोवेशन इन कंपनीज के लिए ड्राइविंग फोर्स बन गया। प्लांट्स और प्रोसेसेस का मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत तेजी से सीखा और अडेप्ट किया। उन्होंने नई ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और स्टैंडर्ड्स को अपनाना शुरू किया। इंडियन कारों में सेफ्टी फीचर्स में काफी सुधार देखा गया। कारों के डिजाइन भी ज्यादा कंटेम्पोरेरी और अपीलिंग हो गए। सबसे जरूरी बात, उन्होंने खास तौर पर इंडिया के लिए कैरियर बनाने पर फोकस किया। ऐसी गाड़ियां जो हमारी चैलेंजिंग सड़कों और क्लाइमेट के लिए सूटेबल हों। इस लगातार कोशिश ने हम सबको बहुत गर्व महसूस कराया। ये इंडिया की बढ़ती इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का साफ सबूत था।
हमारी इंडियन कार कंपनीज ने अपनी बॉर्डर से बाहर देखना शुरू किया। उन्होंने अपनी कारें ग्लोबली बेचने का बड़ा सपना देखा। ये वाकई एक बहुत बोल्ड और हिम्मती कदम था। इतने कंपेटिटिव इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना आसान नहीं था। ऑटोमोबाइल्स के लिए दुनिया का मंच बहुत टफ और डिमांडिंग है। पहले से एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल ऑटोमोटिव जायंट्स से कंपटीशन बहुत कड़ा था। इसके लिए बहुत हिम्मत और पक्के इरादे की जरूरत थी और इंडियन कैपेबिलिटीज में एक मजबूत अटूट विश्वास की जरूरत थी। इंडियन इंजीनियरिंग की क्वालिटी और इंजीन्यूइटी में विश्वास, यह हमारे देश की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का टेस्ट था। जैसा सोचा था, इस रास्ते में कई बड़ी चैलेंजेस आईं। गाड़ियों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और अलग अलग हैं। डेवलप्ड देशों में एमिशन रूल्स को पूरा करना खास तौर पर मुश्किल होता है। सेफ्टी टेस्ट्स और क्रैश स्टैंडर्ड्स भी बहुत कड़े होते हैं। हमारी कंपनीज को ये नए रूल्स बहुत तेजी से सीखने पड़े और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को उसी हिसाब से एडेप्ट करना पड़ा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी था। क्वालिटी कंट्रोल को अपग्रेड करने में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी फायदेमंद रहा। दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे इंडियन कंपनीज को अपना लेवल ऊपर उठाने में मदद मिली। मुश्किलों के बावजूद कुछ सच में शानदार सक्सेस स्टोरीज थी। टाटा मोटर्स ने जब जैगुआर लैंड रोवर को अक्वायर किया तो ग्लोबल हेडलाइंस बनी। ये इंडिया इंक के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का पल था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी ग्लोबल पहचान काफी बढ़ाई। उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स और यूटिलिटी व्हीकल्स कई देशों में बेचने शुरू किए। मारुति सुजुकी ने भी अपनी कारों को एक्सपोर्ट करने में काफी सक्सेस हासिल की। गर्व से मेड इन इंडिया गाड़ियां अब विदेशी सड़कों पर चल रही थी। ये वो पल थे जिन्होंने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया। इंडियन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की काबिलियत चमक रही थी। इन सक्सेसेस से कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी का एक नया एहसास पैदा हुआ। मेक इन इंडिया का नारा एक पावरफुल नेशनल स्लोगन बन गया। ये पूरे देश के लिए एक जबरदस्त और बदलने वाला आइडिया था। ये इनिशिएटिव सभी सेक्टर्स में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को काफी बूस्ट करता है। ये हमारे युवाओं के लिए कई नई जॉब्स बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये नई सोच और देसी इनोवेशन को एक्टिवली एनकरेज करता है। मकसद है एक मजबूत और सेल्फ सफिशिएंट ऑटो इंडस्ट्री बनाना। एक ऐसी इंडस्ट्री जो यहीं इंडिया के अंदर बेस्ड हो। हमारे अपने बेशुमार टैलेंट को सपोर्ट करना और उसे निखारना, ये सबकी मिलीजुली कोशिश हमारे देश की नींव को मजबूत करती है। ये एक सच में सेल्फ रिलायंट और खुशहाल इंडिया बनाने में मदद करता है। मोबिलिटी का फ्यूचर पास्ट से बहुत अलग दिख रहा है। ये ज्यादातर इलेक्ट्रिक, क्लीन और सस्टेनेबल होता जा रहा है। हमारे शहरों में एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस है जो हम सबको अफेक्ट करता है। पूरी दुनिया अब धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर अपना फोकस बदल रही है। ये बदलाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिन्हें आमतौर पर ईवीज कहा जाता है, की तरफ है। इंडिया को भी इस इंपॉर्टेंट बदलाव में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए। हम इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक क्लीनर, ग्रीनर फ्यूचर सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों और आने वाली जेनरेशंस के प्रति। हमारे इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स इस इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे प्रॉमिसिंग ईवी सेगमेंट में एक्टिवली कदम रख रहे हैं। टाटा मोटर्स ने इस फील्ड में पहले ही एक इंप्रेसिव बरहत बना ली है। उनकी नेक्सन ईवी बायर्स के बीच एक बहुत पॉपुलर चॉइस बन गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी बड़े ईवी प्लान्स तैयार हैं। ये प्लान्स सिर्फ कारों को ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स को भी कवर करते हैं। मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार मेकर भी तैयारी कर रही है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस सही मायनों में शुरू हो चुकी है। ये इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। एक ऐसा चैप्टर जो एक्साइटिंग इनोवेशंस और पॉसिबिलिटीज से भरा है। हालांकि ईवी एडॉप्शन के रास्ते में कई चैलेंजेस हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी आमतौर पर पेट्रोल कारों से ज्यादा महंगी है। एडवांस्ड बैटरीज की ज्यादा कीमत इसका एक बड़ा कारण है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस अभी भी काफी कम हैं और दूर दूर हैं। कई पोटेंशियल बायर्स ईवीज की रेंज को लेकर चिंता करते हैं। उन्हें डर लगता है, क्या मेरी इलेक्ट्रिक कार सफर के बीच में रुक जाएगी? मजबूत गवर्नमेंट सपोर्ट और सोची समझी पॉलिसीज बहुत जरूरी हैं। सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मदद कर सकते हैं। हम सबको सिटीजन्स और कंज्यूमर्स के तौर पर
मिलकर काम करने की जरूरत है। मकसद है ईवीज को इंडियन सड़कों पर आम बनाना। तो इंडियन ऑटोमोबाइल्स के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर में क्या है? बैटरी टेक्नोलॉजी में तेजी से और काफी ज्यादा सुधार होने की उम्मीद है। इससे ईवीज ज्यादा अफोर्डेबल और एफिशिएंट बनेंगी। ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स जरूर बनेंगे। कारें बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी, जैसे पहियों पर कंप्यूटर्स। वे इंटरनेट से और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कहानी अभी भी खुल रही है। ये सीखने, ग्रोथ और प्रोग्रेस का एक शानदार सफर रहा है। हमारे सामने यकीनन एक बहुत रोशन और एक्साइटिंग रास्ता है। चलिए हम सब मिलकर और जिम्मेदारी से इस प्रॉमिसिंग फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं।